हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राशि विभूते एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। मेरा अभी नेट क्लियर हुआ है और मैंने JRF अड्डा पे पेपर 1 का कोर्स लिया था। तो मेरी इस जर्नी में JRF अड्डा ने पेपर 1 के लिए मुझे बहुत सारी हेल्प की है, स्पेशली अदिति मैम की। मैं उनके बारे में यही बोलना चाहूँगी, उनका जो पेपर 1 पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। मतलब कि मैं तो ICT बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा पेपर 2 एजुकेशन है और मुझे ICT का कुछ भी नहीं आता था। तो मैं उनके लेक्चर देख के मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता था कि ये बहुत अच्छा पढ़ाती थी और हमें समझ में आ जाएगा, कर लेंगे तो हो जाएगा। तो मैम को देखते ही हमें जब लेक्चर स्टार्ट होता था तो लगता था कि हाँ, ICT बहुत अच्छा आता है और हम कर लेंगे, ICT के क्वेश्चन बहुत अच्छे कर लेंगे। तो उसके उनके अंदाज़ से ही उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। जब वो पढ़ाती थी तब एक पॉइंट होने के बाद वो क्वेश्चन लेकर आती थी उसके रिलेटेड, और उसी वजह से हमारा लेक्चर में ही हमारा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाती थी। और मैं पेड स्टूडेंट हूँ तो मैंने यूट्यूब के भी लेक्चर्स लिए थे। मैम यूट्यूब पर जो क्वेश्चन लेकर आती थी तो हमें पता चलता था कि कंसेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं होता, उसे हमें क्वेश्चन पर अप्लाई करने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो मैम का जो लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस लेते थे तो उस पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों हो सकता है या डी क्यों हो सकता है, ये वो मैम जो है वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती थी। उस वजह से हमें बहुत हेल्प होती थी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से हो सकती थी। और इससे आगे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन क्या होता था ये भी मैम बताती थी, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, अगर ये ऐसा क्वेश्चन, ये ट्रिक से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसे कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प होता था उनका। तो रचना मैम की मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैंने मतलब कि ये नेट का मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो 2nd अटेम्प्ट और 1st अटेम्प्ट में मैंने इंडियन लॉजिक की ही नहीं थी, पूरी स्किप की थी इंडियन लॉजिक। तो रचना मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, इतना अच्छा पढ़ाती थी कि उनके लेक्चर देखने के लिए हम जाते ही जाते थे। मतलब मैं साइलेंट स्टूडेंट थी, मैं कभी भी कमेंट नहीं करती थी, कुछ रिप्लाई नहीं देती थी, बट मुझे लेक्चर सुनना बहुत अच्छा लगता था और नोट्स बनाना मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। और मैम भी बताती थी कि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, उनके कीवर्ड्स लिखते जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपको कीवर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कीवर्ड्स लिखते रहो। और रचना मैम की वजह से मुझे इंडियन लॉजिक में इंटरेस्ट आने लगा था, तो मैंने इस बार बहुत अच्छा इंडियन लॉजिक किया है और RC का भी मैंने बहुत अच्छा किया था। मुझे उस इंडियन लॉजिक और RC का तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 में भी हमारे एजुकेशन में RC रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा स्कोर हुआ है मैम आपकी वजह से। इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। और शिव सर का भी पढ़ाना बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें डेट याद नहीं रहते थे, ईयर याद नहीं रहते थे, या आर्टिकल्स भी याद नहीं रहते थे, SDG MDG गोल्स वो भी याद नहीं थे। उनके जो निमोनिक्स होते हैं या शॉर्टकट्स होते हैं, या उन्होंने बताया था कुछ आता नहीं है तो उसे 10 बार लिख लो। अगर कुछ भी नहीं होता है तो एक पेज पे ईयर्स लिखे रखो और उसे चिपका दो। आप जहाँ पर भी बैठते हो तो वहाँ पर भी चिपका दो। और या एक बार तो किसी ने बोला था कि कुछ नहीं होता है तो मोबाइल तो देखते हैं तो उसका वॉलपेपर रख लो, वही रख लो आप। तो इससे बहुत अच्छी मोटिवेट रहती कि हर जगह पर वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता था, तो इस वजह से हमारा भी घर पे बैठकर भी पढ़ने का मन करता था। तो इतने अच्छे एजुकेटर्स जार पर अड्डा पर है और उनके अच्छे एजुकेट करने के तरीके से हम बच्चों को भी लगता है कि हाँ, हमें भी पढ़ना चाहिए। हमारी मैम अदिति मैम हो, शिव सर हो या रचना मैम हो
ये इतने पूरे शिद्दत से, पूरे दिल से पढ़ाते हैं कि हमें भी लगने लगा कि यार नहीं, ये हमें 100% दे रही, तो हमें भी कुछ तो बैक करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी। तो थैंक यू सो मच जेआरएफ अड्डा और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।